कि अजय वर्मा जी जरा ये भी देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला आपके साथ हैं या नहीं, पूछता है भारत। क्योंकि आखिरी जानकारी जो मेरे पास है शिवम जी, और आपने कहा था जलेबी आप लेके आएंगे, आप भी कंजूस निकले शहजाद की तरह। नहीं नहीं, आप भी कंजूस निकले शहजाद की तरह। ये ज़ारा के डिब्बे में क्या आप जलेबी लाए हैं? जलेबी, ज़ारा की जलेबी नहीं आती है साहब, कपड़े आते हैं उस ब्रांड में। नहीं, आप ऐसा, ये जलेबी है कि सच में कि नहीं है, मुझे ये चेक कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छा लाए भाई, सच में लाए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखिए बीजेपी इज हैप्पी एंड राइटली सो, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी शिवम त्यागी के, मतलब मैं बता रहा हूं, ब्यूरोक्रेट्स क्या स्टेट हेड सबने बोल दिया था कि कांग्रेस जीत गए, अजय जी कांग्रेस जीत गए, कांग्रेस जीत गए, कांग्रेस जीत गए। कहां जीती कांग्रेस? देखिए कहां जीती कांग्रेस? कहां जीती कांग्रेस? ऐश्वर्या जी, कांग्रेस जीती नहीं, जीती जीती है। कहां जीती? हमारी 12% वोटों का इजाफा हुआ है, हम 6 सीट प्लस हुए हैं। अब ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव नहीं है, हम जीते हैं, लेकिन हमें तंत्र ने हरा दिया, लोकतंत्र ने नहीं हराया, हमें तंत्र ने हरा दिया। हमें जो संस्थान थे, इलेक्शन से पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। इसके बाद किसने कहा था घरों में नोट रखने के लिए? नहीं, हमारे में नहीं। तो फिर हमारे घरों में कहीं नोट। तो अगर छापे पड़े, कुछ नहीं मिला, तो वो उल्टा आप केस कीजिए। चुने हुए कांग्रेस की नेताओं पर, विधायकों पर, वो आखिर तक आपने भी देखा किस तरह से हमारे दान सिंह यादव। देखिए आपका इकोसिस्टम खत्म हो गया। ये योगेंद्र यादव के बल पे आप इलेक्शन जीतना चाहेंगे। ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना एक बहुत अच्छी सिंगर है, आपके भी सुपुत्र हैं। आपने मुझे एक दिन बताया था, वो भी विदेश में पढ़ के आए हैं, उनसे पूछिएगा। वो रिहाना के बहुत अच्छे गाने सुनते होंगे, आप भी सुनते होंगे हो सकता है, लेकिन रिहाना इलेक्शन नहीं जिता सकती है हरियाणा में। वो तो खुद अपना वो बनाते हैं म्यूजिक का बेटा हमारा। देखिए मैं तो वो जानते होंगे रिहाना को। 2 करोड़ 3 लाख वोटरों में जो वोट पड़े हैं 60%, हम उनके ऊपर अपना चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन जो ईवीएम की मशीनों में सिस्टम हुआ, जो 99% बैटरी वाला, अच्छा गए थे हम। ये नया आया मार्केट में, ये नया प्रयोग है। ये मैंने कल बोला, आयोग जयराम रमेश जी हमारे नेता, मेरे को लगा था और ये कि कल आप नाराजगी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में वो 65% 99% बोल गए। अगर वो करना होता तो जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला को क्यों जीतने जीती? उसका कारण है वहां की सिचुएशन अलाउ नहीं करती आपको। अच्छा, सिचुएशन तो हरियाणा की करती है, इसलिए करती है कि यहाँ वो सिस्टम नहीं है। तो वो 90%, 99% की बैटरी पे जितने जीते वो बीजेपी के जीते, और 60 से 70 पे कांग्रेस के जीते। मैं नहीं कह रहा, आप वो दिखा लीजिए सबूत और उन पे करा लीजिए। और अगर आज में इतना है तो मशीनें हटा के बैलेट से दोबारा चुनाव करा लीजिए। आपने आज पता है कैसी बात की है शिवम जी? मेरा एक कजिन है, उसने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी। तो वो जब भी मेरे को सिखाने की कोशिश करता था ना, मैं उसे ये कहता था, यार तू ये जो कर रहा है ना, तू ये, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, वो मेरा भाई है, कजिन है वो। उसने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जमाने पहले 25-30 साल पहले उसने इंजीनियरिंग की थी। तो वो ऐसी थ्योरम समझाता था अनुराग भदौरिया जी। आज वही अजय जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 99% वाले, 65% वाले, 99% बैटरी आपके फोन में होती है। आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, मैं भी आईफोन करता हूं, आप एंड्रॉइड करते हैं, मेरे पास भी है। इसकी बैटरी बढ़ती भी है, कम होती है। रात को जाके चार्ज करते हो, शाम को करते हो, पोर्टेबल चार्जर लगाते हो। ये 99% वाला हो जाता है, 65% वाला नहीं होता। ये क्या दिमाग है जनाब? घर से सुबह 6 बजे, जब मैं 6 बजे आपकी बैटरी लेकर निकला तो 99% थी। कोई सा ऐसा फोन बता दीजिए कि 12 बजे तक उसमें 60% नहीं होगी या बढ़ जाएगी, 99 ही रहेगी। कोई फोन नहीं है। मैं पूछता है भारत, और आपसे मैं पूछ रहा हूं, और देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। पूछे कि जब 6 बजे हम लोग फोन लेके निकलेंगे, एंड्रॉइड कोई सा भी, तो 12 बजे तक क्या 99%? शिवम त्यागी, कोई ऐसा फोन नहीं। अभी बात हरियाणा की जनता पे नहीं हो रही, अभी बात किसानों पे नहीं हो रही। अनुराग जी आ रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये सब नहीं किया। अखिलेश यादव ने काम किया और उनकी सीटें आई 24 के इलेक्शन में, लेकिन राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं है। जैसे ही हारते हैं ईवीएम, अब नया शगुफा लाए हैं बैटरी का, 99%, 65%। अभी कोई फार्म लॉस की बात नहीं कर रहा, अभी कोई किसानों की बात नहीं कर रहा, अभी कोई अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, अभी कोई जलेबी की बात नहीं कर रहा। नहीं, जलेबी देखिए, मैं शुरू करूंगा। अभी यहाँ पर जो कांग्रेस के वो प्रवक्ता है शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया ने, सम्मान से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए है। नहीं, वो खाएंगे कांग्रेस के मित्र, दुख में, ये नहीं दुख में हो या खुशी में हो, ये फैक्ट्री से नहीं, मैं हलवाई से बनवाकर स्पेशली इसीलिए लेकर आया था कि कांग्रेस के प्रवक्ता को खिलाऊं और बताऊं कि जलेबी हरियाणा और पूरे देश में तो सिर्फ हलवाई से बनी हुई चलती है। खैर, आपने जो कहा कि अखिलेश यादव जो है वो मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ऐसा तो कांग्रेस वाले नहीं मानते।
कांग्रेस वाले तो नहीं मानते इस बात को। कांग्रेस वाले तो अभी याद होगा आपको पिछले दिनों मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस वालों ने अखिलेश यादव को कहा था कि ये तो चिरकुट नेता, क्या कहा था, छुटपुट नेता, चिरकुट नेता, कुछ उस टाइप के नेता कह दिया था। और कौन ये अखिलेश वखिलेश हैं, ये खुद कमलनाथ जी का बयान है। अभी पिछले दिनों जब हुड्डा जी के बेटे सुपुत्र हैं, उनको कहा गया कि भाई आप समाजवादी को कुछ सीटें देंगे कि नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कि हमारा अलायंस हो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में अगर आप राइज देखें तो राहुल गांधी की कांग्रेस के हिसाब से राइज नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक सिस्टमैटिक तरीके से, अखिलेश यादव भी बाहर जाते हैं, अभी आए वो विदेश से बाहर, लेकिन आपने कभी सुना अखिलेश यादव विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलते? नहीं, देश में रह के उनको अगर बीजेपी से लड़ना है, उनको अगर योगी आदित्यनाथ से लड़ना है तो वो लड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी, लेकिन वो ईवीएम को ब्लेम नहीं करते। अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ रहेंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनका भी बंटाधार कर देगी। उनको भी खत्म कर देगी, समाजवादी पार्टी को भी खा जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। इन्होंने सबसे पहले अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में कोशिश की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की, फिर उनको साइडलाइन कर दिया, जेडीएस को हरा कर उनका काम खत्म कर दिया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सामने सामने आ गई। असम में एआईयूडीएफ को खत्म करके वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने आ गई, जेडीएस खत्म कर दी। और इसके बाद इस तरह की अभी आप एक देखिए हरियाणा में एक भी क्षेत्रीय दल नहीं बचा। तो ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। अखिलेश यादव को तो इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और एक और इसको भी छोड़िए अजय जी, इसके अलावा जलेबी बढ़िया, बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन, नहीं खाओगे? खा लो, बिल्कुल खा लेंगे। अरे बढ़िया है ये कोई भगवा जलेबी थोड़ी ना, इतना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हार गए अब तो वोट कम जितनी होनी थी। खाने में क्या दिक्कत है, क्या शर्मा? अरे शिवम त्यागी के थोड़ी खाने, ये तो अच्छा टेस्ट कहना चाहता हूं भाई, इट्स अ टेस्टी थिंग। वैसे यूपी वाले अनुराग भदौरिया जी, 10 सेकंड और दे दीजिए। मायावती जी के साथ रहते रहते उनके 8 विधायक चुरा लिए। अनुराग भदौरिया के नेता का शायद दिन और समय सही था कि वो अभी उनके साथ नहीं लड़े हरियाणा में, वरना हो सकता है उनको भी नुकसान कर देते। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं अंत में आकर ये कहना चाहता हूं, अनुराग जी बोले, कांग्रेस पार्टी, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस पार्टी आंशिक नहीं पूरे तरह तरीके से एक मुस्लिम पार्टी हो चुकी है। उसका लाइव एग्जाम्पल है नूह के दंगों का आरोपी 2014 में जब लड़ा था तो निर्दलीय था, इनेलो के कैंडिडेट ने हरा दिया था, लेकिन 2024 में उसको कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया, वो 91,000 वोटों से जीता और इनके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे हुड्डा, वो मात्र 71,000 से जीते। तो प्रधानमंत्री गलत क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी हिंदुओं में तो दिन रात जाति पूछते हैं, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, ऐश्वर्या आप बताइए, अनुराग आप बताइए, अजय जी आप बताइए, शिवम आप बताइए। कोई एक बाइट मुझे बताइए जहां पर कहीं भी एक जगह एक बार भी राहुल गांधी ने मुस्लिमों की जाति का जिक्र किया हो। लेकिन हरियाणा की जनता ने इस बात को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया और इनको वापस भेज दिया। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, ये ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा वलीफा, ये सब इंटरनेट पे तो माहौल अच्छा बना सकती हैं, चुनाव में तो हिंदुस्तान में हरियाणा में भाजपा का ही माहौल है, उन्हीं का रहने वाला। ये मियां खलीफा वलीफा जो है, इनसे भी ने इंटरनेट पे माहौल बनवाना बनवाते हैं। मैं तो रिहाना तक हूं।